गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल श्योर 10 पे। हम पोलिनोमियल के ये हमारा चौथा लेक्चर है। अब तक मैं 3 लेक्चर ले चुका हूँ। पहले में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि पोलिनोमियल क्या होता है। दूसरे में मैंने ग्राफ बनाया था कि पोलिनोमियल के ग्राफ कैसे बनते हैं। तीसरे लेक्चर में मैंने आपको रिलेशनशिप बताई थी कि रिलेशन हम निकालते कहते हैं जीरो और कोफिशिएंट के बीच में। अब उसके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने वो तीनों लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले उन तीनों लेक्चर को देखो, तभी आपके फंडामेंटल क्लियर होंगे, अदरवाइज नहीं क्लियर होंगे। लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्वेश्चन करेंगे कौन से, कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करने वाले। बहुत फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल स्लोली करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे और समझ के करेंगे। देखो क्या कह रहा है। हम एक पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिख लो। क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, जीरो की इक्वल। अब इसके क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक। ये फैक्टर कैसे हुए, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। तो 8 1 जा 8 के ऐसे फैक्टर कि मल्टीप्लाई करके तो 8 आ जाए और प्लस माइनस करके -2 आ जाए। तो ये देखो 4 2 जा 8, तो -8 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और इन दोनों को माइनस करो तो 2 आ रहा है, माइनस का बिल्कुल आ रहा है। अब इसमें से पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो x कॉमन आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 4। अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, इसके साथ एक्स्ट्रा क्या है, ये प्लस का 2। तो प्लस का 2 ऐसे लिख दो और इस ब्रैकेट को एज इट इज यहाँ लिख दो। तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा, ये x प्लस 2 और ये कितना आ जाएगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, एक बार लिख लेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0 और एक बार लिख लेंगे x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 0 माइनस 2। तो x कितना आ गया, x इक्वल टू माइनस 2 और यहाँ से क्या आएगा, x इक्वल टू 0 प्लस 4 मतलब x इक्वल टू 4। आई बात समझ में। अब क्या करना है सर, अब देखो बहुत सिंपल सा है। इस x को लिख दो अल्फा, इस x को अल्फा और इस x को लिख दो बीटा। मतलब अल्फा कितना हो गया मेरा -2 और बीटा कितना हो गया 4। किसी को भी अल्फा बीटा लिख सकते हो, कुछ ऐसा वो नहीं है। अब हमने कल एक रिलेशन पढ़ा था। क्या रिलेशन पढ़ा था, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस को क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने, माइनस का b अपॉन a। और दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, मतलब क्या, अल्फा बीटा। ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा c अपॉन a। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना सही रहेगा। तो अब क्या करेंगे, जो ये इक्वेशन है मेरी, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, इसकी क्वाड्रेटिक, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपैरिजन करो। ए की जगह कितना आ रहा है, तो a इक्वल टू 1, बी की जगह कितना आ रहा है साइन के साथ -2 और सी की जगह कितना आ रहा है -8। तो ए बी सी मिल गए हमारे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई कैसे होगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, हो गया वेरीफाई, कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, अल्फा कितना है हमारा -2 और बीटा कितना है 4। तो यहाँ पे रख दो, अल्फा की जगह कितना लिखना है -2 और बीटा की जगह प्लस का 4 इज इक्वल टू माइनस, और बी कितना है, बी है माइनस का 2 और ए कितना है, ए कितना है 1। तो देखो इसको सोल्व करो, माइनस के 2 में से प्लस के 4 गए तो 2 बचेगा और यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2। तो एक रिलेशन वेरीफाई हो गया। ऐसे करना था। अब दूसरा क्या करना है, प्रोडक्ट अल्फा बीटा। तो अल्फा की जगह कितना है -2। देखो यहाँ पे बना देता हूँ ऐसे स्टार बना के, अल्फा की जगह कितना है -2 इंटू बीटा की जगह कितना है 4 और ये किसके बराबर है, ये c अपॉन ए। सी कितना है हमारा माइनस का 8 और a कितना है 1। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा -8 इक्वल टू -8। तो ये दूसरा हो गया। तो ये दोनों रिलेशन हमारे वेरीफाई हो गए। इस तरीके से इसको करते हैं। एग्जाम में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार आते हैं। तो अच्छे से नोट डाउन करना। अच्छे क्वेश्चन है ये, 3 या 4 नंबर में आएंगे सीधा, या 2 नंबर में आएंगे जरूर। यही है पोलिनोमियल में, इसके सिवा कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। तो इसको नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है पहले की तरह, बस इसमें क्या है अपॉन में वैल्यू है। तो अपॉन वाली वैल्यू बच्चों को बहुत परेशान करती है, उसको करने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले जो पोलिनोमियल दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उसको लिख लो। क्या है ये? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 6, ये लिख सकता हूं इसको एक्स अपॉन 6। क्यों भाई? ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर से, तो एक्स इंटू 1 एक्स आ गया अपॉन में 6 माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो इस पूरे का एलसीएम लो सबसे पहले, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका एलसीएम कितना आ गया जी? 6 आ गया। तो 6 से इसकी मल्टीप्लाई, ये क्या बन गया मेरा? 6x स्क्वायर माइनस एक्स, और 6 से इसकी मल्टीप्लाई तो माइनस 6 हो जा, तो वो 2 6 जा 12, ठीक है, इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको करते हैं तो देखो ये 6 कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे, तो ये क्या आ गया? 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल है, आसानी से समझ में आ गया होगा। अब इसको कैसे करेंगे? ये क्या बन गई इक्वेशन, देखो तो 6 इंटू 0, तो ये क्या बन जाएगा? 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। क्लियर है? अब हमें इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो हमें 6 12 6 72 72 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस माइनस करके तो 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 72 आ जाए। तो देखो मुझे पता है कैसे करेंगे, तो यहां पे देखो 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8x माइनस 12 इक्वल टू 0, यही फैक्टर आएंगे, करके देख लो। 8 9 जा 72 और माइनस के 9 में से 8 गए तो माइनस का 1 आ गया, समझ में। अब इसको देखो, इसमें से कुछ कॉमन लेते हैं, तो क्या आ रहा है? इस पूरे में से, ध्यान से देखो, इस पूरे में से मैं क्या कॉमन ले रहा हूं? 3 कॉमन ले रहा हूं और x कॉमन ले रहा हूं, तो यहां क्या बचा? 2x माइनस 3, और यहां देखो दोनों में क्या आ रहा है? यहां पे कितना है? 2x है, यहां पे 8x है, तो 4x कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लो, प्लस का 4 कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा? 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इस पूरे को एक साथ लिख दो मिला के, तो 3x प्लस 4 और इधर से क्या आ जाएगा? 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब क्या करना है? 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 कर दो और 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 कर दो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये 2x इक्वल टू 0 प्लस 3, मतलब 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 अपॉन 2। यहाँ से क्या आएगा? 3x इक्वल टू 0 माइनस 4, मतलब 3x इक्वल टू माइनस 4, तो x इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 3। यहाँ तक क्लियर है? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसी को नाम दे दो अल्फा और इसको नाम दे दो बीटा, मतलब एक एक्स को नाम दिया मैंने अल्फा और एक एक्स को नाम दिया मैंने बीटा। यहां तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया होगा। अब जो मेरी इक्वेशन बनी, कौन सी इक्वेशन? ये वाली, ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन बनी, ठीक है, वो वाली नहीं, ये वाली जो हमने मॉडिफाई करके बनाई। कौन सी? ये 0 इंटू 6 मतलब कितने हो जाएगी? 0। इसकी कंपैरिजन कर लो, किससे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो a की जगह कितना आ रहा है? a की जगह आ रहा है 6, b की जगह कितना आ रहा है? -1, और c की जगह कितना आ रहा है? माइनस का 12, ठीक है। तो अल्फा बीटा मिल गए और हमें a b c मिल गए। क्या करना है? अब हमें पता है, ध्यान से देखना, यहां देखो, हमें पता है सम ऑफ जीरोज, वेरीफाई करवा रहे हैं हम, सम ऑफ जीरोज, ठीक है। सम ऑफ जीरोज क्या होता है? ये अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है? ये माइनस का ब्रैकेट लगा के लिखना b अपॉन a। अल्फा कितना है? वहां से देखो, अल्फा कितना है? 3/2 प्लस बीटा कितना है? प्लस, देखो ध्यान से, ब्रैकेट लगा के माइनस का 4/3 इक्वल टू माइनस, और b कितना है? देखो b, देखो ये रहा माइनस का 1 और a कितना है? 6, तो यहां से कितना आ जाएगा? देखो अब ये 3/2 माइनस 4/3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 1/6। अब इसको सोल्व करते हैं, तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। इसकी मल्टीप्लाई इधर है ना, और इसकी मल्टीप्लाई इधर, और अपॉन में ये दोनों। तो देखो कैसे लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। तो 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 2 अपॉन में 2 इंटू 3, और ये किसके इक्वल चल रहा है? 1/6 के, ठीक है, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं अलग से। a कितना है? a इक्वल टू 6, b इक्वल टू
-1 और c इक्वल टू -12। ये वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि इसका काम पड़ेगा। आया समझ में? अब देखो इसको सोल्व करते हैं तो 3 3 जा 9, -4 2 जा 8 अपॉन 2 3 जा 6 इक्वल टू 1/6। तो 9 में से 8 गए 1 और ये 6 ऐसे ही है तो 1/6 इक्वल टू 1/6। एक वेरीफाई हो गया, क्लियर है यहाँ तक? ये वेरिफिकेशन हो गया। अब दूसरा करते हैं सम, है ना? क्या है अब दूसरा? देखो दूसरा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। दूसरा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये क्या होता है? अल्फा बीटा। ये क्या होता है? ये होता है c/a। क्या होता है? c अपॉन a। ठीक है, अल्फा कितना है वहां देखो, अल्फा कितना है 3/2 इंटू बीटा कितना है माइनस का 4/3 माइनस का 4/3 इज इक्वल टू c कितना है? c कितना है? माइनस का 12 और a कितना है 6। क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या? अब देखो इससे ये कट जाएगा ना, तो क्या बचा? माइनस का 4/2 इक्वल टू माइनस का 12/6। अब देखो ध्यान से देखना, 2 1 जा 2 2 जा, उसी तरीके से 6 1 जा 6 2 जा। तो ये कितना आ गया सोल्व करके? इसको देखो ध्यान से, माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का 2। दोनों बराबर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये रिलेशन वेरीफाई करवा दिया मैंने। आई बात समझ में? बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ये एग्जाम में आते हैं। अपोन वाला मैंने इसलिए कराया क्योंकि बच्चों को अपोन वाले में दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता कि सर करे कैसे। अच्छे से समझ में आया? बहुत ही ज़बरदस्त, शानदार और बेहतरीन क्वेश्चन है ये। इसको नोट डाउन करो, एक एक स्टेप लिखो, जो चीज़ मैंने बताई कैसे सोल्व किया उन सबको कॉपी में नोट डाउन करके लिखो, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इस तरीके से पढ़ो ताकि पूरे साल याद रहे, क्योंकि फाइनल जब एग्जाम होगा तो उसमें सब आएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंने कैसे किया था और भूल भी जाओगे। क्योंकि बचपन से अब तक हमारे साथ क्या हो रहा है कि पुराना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो पुराना चैप्टर हम भूल जाते हैं। तो इसलिए इस तरीके से पढ़ो ताकि पुराना चैप्टर हम भूले ना, हमें याद रहे। अच्छे से नोट डाउन करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, नोट डाउन कर लो इसको। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके एक बार करने की कोशिश करो, आपसे नहीं होगा, पॉज कर लो। कर लिया आपने ट्राई? अब देखो इसको करेंगे कैसे। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बच्चे इसको गड़बड़ कर देते हैं। सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको एज इट इज लिख लो। क्या लिखा हुआ है? 3x² प्लस 10x प्लस 7√3 इक्वल टू क्या हो गया? 0। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी कंपैरिजन कर लो। किससे? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। a की जगह कितना आ रहा है? a इक्वल टू √3, b की जगह कितना आ रहा है 10 और c की जगह कितना आ रहा है 7√3। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करेंगे ध्यान से देखना। इसकी मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या आ रहा है ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं मैं आपको कि 7√3 मल्टीप्लाई √3, तो ये कितना आ जाएगा 7 और √3 मिलके पूरा 3 मतलब 21। अब मुझे 21 के ऐसे फैक्टर चाहिए जो प्लस माइनस करके तो 10 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 21 आ जाए। तो फैक्टर क्या हुए 7 + 3। ठीक है, 7 + 3 10 और 7 × 3 21 आ गया समझ में। तो फैक्टर मुझे पता चल गया, क्या होगा भाई √3x² प्लस, ध्यान से देखना अब 7x प्लस 3x प्लस 7√3। ठीक है, क्लियर है। अब इसको कुछ रीअरेंज कर लेते हैं। कैसे? देखो ध्यान से, ये रीअरेंज का कंसेप्ट यहाँ पे बहुत जरूरी है। 3x को पहले लिख लो और 7x को बाद में लिख लो। कुछ फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। सर क्यों किया आपने ऐसा? देखो मैंने ऐसा करने का मेरा लॉजिक क्या है मैं वो भी बता देता हूं आपको। ठीक है, इस दोनों में से ध्यान से देखना, इस तरीके से मुझे कुछ दिख गया कि इस दोनों में से मुझे क्या कॉमन आ रहा है 7। सर इस दोनों में से तो लेकिन कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है, ध्यान से देखो। इसको मैं करवा कैसे रहा हूं, ध्यान से देखना। ये क्या लिखा हुआ है यहां पे, मैं कोने में बता देता हूं इसी तरीके से कि √3 × √3 मिलके क्या हो जाता है 3। तो 3 को मैं वापस से ये भी तो लिख सकता हूं, है ना। उसी तरीके से इस 3 को मैं ब्रेक कर रहा हूं। क्या लिख रहा हूं मैं, देखो √3x² प्लस √3 × √3 आ गया समझ में इंटू x। ठीक है, और इसको नहीं छेड़ेंगे, ये एज इट इज रहेगा 7x प्लस 7√3 इक्वल टू 0। अब इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है? बिल्कुल, √3 और x कॉमन आ रहा है सर। तो √3 और x मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ क्या बचा
x प्लस √3। ठीक है, देखो अब यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, एक्स्ट्रा क्या है प्लस का 7, ये प्लस का 7 है ना, तो प्लस का 7 एज इट इज लिख दो और इस ब्रैकेट को यहाँ चिपका दो बिना कुछ सोचे समझे, यही आएगा एज इट इज। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से क्या आ गया √3x प्लस 7 एक ब्रैकेट में और x प्लस √3 एक ब्रैकेट में। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे √3x प्लस 7 इक्वल टू 0 और यहाँ से क्या करेंगे x प्लस √3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा √3x इक्वल टू 0 माइनस 7, मतलब √3x इक्वल टू -7, तो x इक्वल टू -7 अपॉन √3। क्लियर है यहाँ तक। और इसको क्या लिखेंगे x इक्वल टू 0 माइनस √3, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का √3। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं है। अब इसी x को, इस वाले x को मैं क्या लिख दे रहा हूँ अल्फा, और इस वाले x को मैं क्या लिख दे रहा हूँ बीटा। तो मतलब अल्फा और बीटा मिल गए मेरे को, सिंपल सी बात है, अल्फा बीटा मिल गए ना। अब हमें पता है वेरीफाई, रिलेशन वेरीफाई करना है, तो रिलेशन वेरिफिकेशन के लिए क्या होता है ध्यान से देखो, आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है जी, ये सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है माइनस का ब्रैकेट के अंदर b अपॉन a। क्लियर है यहाँ तक। अल्फा की जगह कितना है -7 √3 और बीटा की जगह कितना है माइनस का √3 इज इक्वल टू माइनस, और b की जगह कितना था 10, देखो ध्यान से, b की जगह कितना है 10 अपॉन a की जगह कितना है √3। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो क्या करेंगे ध्यान से देखना, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, और नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो कैसे लिख रहा हूं मैं -7 इंटू 1 माइनस का √3 इंटू √3 और अपॉन में 1 इंटू √3 इज इक्वल टू, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 10 अपॉन √3। अब देखो 7 बन जा 7, तो माइनस का 7 और माइनस √3 मिलके पूरे 3 अपॉन में कितना आ जाएगा √3 इक्वल टू माइनस का 10 अपॉन √3। तो ये देखो ये कितना आ जाएगा माइनस का 7 और माइनस का 3, तो मतलब माइनस का 10 अपॉन √3 इक्वल टू माइनस का 10 अपॉन √3। दोनों बराबर आ गए ना, दोनों बराबर। ये था हमारा सम ऑफ जीरो। अब क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। क्लियर है, मतलब एक वेरीफाई हो गया। अब क्या लिखेंगे हम, ध्यान से देखना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ये कितना होता है जी मेरा अल्फा बीटा। ठीक है, किसके बराबर होता है ये c अपॉन a के। ठीक है, अल्फा कितना है, अल्फा है माइनस का 7 अपॉन √3 इंटू बीटा कितना है माइनस का √3 इक्वल टू c कितना है 7 √3 और a कितना है √3। तो यहां से देखो, ध्यान से देखो, हो गया सोल्व। इस √3 से ये √3 कट गया क्योंकि मल्टीप्लाई में कट जाता है, उसी तरीके से इस √3 से ये √3 कट गया। तो क्या बचा देखो ध्यान से, माइनस माइनस प्लस मतलब 7 इज इक्वल टू, इधर से क्या बचा 7। तो ये दूसरा रिलेशन वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। आई बात समझ में, बहुत ही उम्दा और हाई लेवल का क्वालिटी क्वेश्चन है, अच्छे से नोट डाउन करना। ये हर टाइप के मैं क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपका किसी भी टाइप का क्वेश्चन मिस ना हो। अच्छे से समझना, समझ के लिखना, बहुत ही यूनिक, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। नोट डाउन कर लो इसको।